खबर, इसी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा इनपुट। 2 दिन पहले पेरिस में भी आईईडी बरामद हुआ था, इजरायली दूतावास के बाहर बरामद हुआ था आईईडी। 48 घंटे पहले की बात है, पेरिस से ये खबर, और ये खुफिया एजेंसियों ने ब्रेक की है, यानी कि तमाम देशों में इजराइल के जितने भी दूतावास हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और आपने कल देखा था कि शुक्रवार शाम को 5 बजे दिल्ली में इजराइल के दूतावास के बाहर 100 मीटर की दूरी पर ब्लास्ट किया गया है। और उससे पहले फ्रांस के पेरिस में 48 घंटे पहले भी इसी तरीके का एक बम बरामद हुआ है और इजराइल के अधिकारियों को निशाना बनाया गया था। और इस पर सीधे तेज सिंह तंवर जी, सर मैं आपका रुख कर रही हूं। सर ये तो बड़ी खबर आई है, खुफिया एजेंसियों ने दी है। अमित कह रहे हैं कि पेरिस में 48 घंटे पहले इजराइल के दूतावास के बाहर एक बम की बरामदगी हुई है, अधिकारियों को निशाना बनाया गया वहां पर। देखिए, ये तो इजराइल के जितने भी एम्बेसीज हैं वर्ल्ड वाइड, वो तो टारगेट है ही हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक और टारगेट जो कि ये कर सकते हैं, बहुत से इजरायली टूरिस्ट आते हैं इंडिया में और वो हमारे हिमालय रीजन में जाते हैं, हमारे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। और पहले हुआ है कि इजरायलीज का मर्डर हुआ है, किडनैपिंग हुआ है। तो ये संभावना भी है कि इजरायली टूरिस्ट जहां पर भी हैं वहां पर भी नजर रखी जाए कि कहीं कोई ऐसा ऑपरेशन रिमोट नहीं कर दिया जाए कि इजराइल को इसके अंदर प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि इस वक्त इसमें एक शिया सुन्नी का एक एंगल आ गया है। क्योंकि मुस्लिम्स के अंदर शिया सुन्नी, जैसे कि बलोचिस्तान के अंदर आपने अभी सुना कि 10 माइनर्स को ब्लास्ट करा के मार दिया गया था। तो ये पीएफआई जो हमारी केरला में है और जिनका कि ऑपरेशन शाहीन बाग में हमने देखा है, तो ये कुछ भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि कौन इंटरनल एंगल इसके अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल का मिलकर के ऑपरेशन हो। तो हमें बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा और कुछ समय तक इस अलर्ट को, विशेषकर दिल्ली में, हमें इसके लिए हमारी एजेंसी बहुत सक्षम है। और ऑलरेडी, यानी कि सर आप कह रहे हैं कि भारत में जितने भी टूरिस्टी प्लेस हैं जहां पर इजरायली जाते हैं वहां पर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, अगली प्लानिंग वहां हो सकती है भारत में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें कि कुछ समय तक हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और इजराइल हमारे ऊपर पूरा भरोसा करता है और हमें हर तरीके से इनके साथ देना है। तो हमें ये देखना है कि इसके अंदर जो बाहरी ताकतें हैं वो बाहरी ताकतें किस तरीके से लोकल एलिमेंट्स को यूज करें। क्योंकि 26 जनवरी पे जो लाल किले पे हुआ है वो क्लियर बता रहा है कि उसके अंदर 2 एंगल आ रहे हैं, वो खालिस्तान का और ये ईरानियन एंगल। तो हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है, हमारी क्षमता है और दिल्ली पुलिस और सारी एजेंसी लगी हुई हैं। बिल्कुल सर, तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। और आप देखिए कि कल भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंधों की 29वीं सालगिरह थी, उस वक्त यह ब्लास्ट किया गया है। मैं लौटूंगी सर, विमल आपके पास आते हुए कोई ताजा अपडेट? देखिए, अभी तक जो जानकारी है वो यही है, अभी सेल की टीम अंदर ही मौजूद है और रोड को जो है वो अभी भी कॉर्डन ऑफ रखा गया है। और ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि इजराइल की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनको ब्रीफ किया जा रहा है, पूरे मामले की जानकारी दी जा रही है। और सबसे अहम बात कि पुलिस को कई क्लू मिले हैं जिन्होंने बम प्लांट किया था उनके बारे में। और जो दिक्कत पुलिस को सबसे ज्यादा आ रही है वो यहाँ पर एक बड़ी बात जो ये कहते हैं कि इतने हाई सेंसिटिव जोन में, इतने हाई सिक्योरिटी जोन में अगर कोई सीसीटीवी कैमरा खराब होता है तो ये बड़े सवाल करते हैं, क्योंकि जिस जगह पर ये घटना हुई है ठीक वहीं पर जो कैमरा लगा हुआ है वो खराब है, उसकी फुटेज को रिट्राइव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़े सवाल करते हैं कि आखिर इतने सिक्योरिटी जोन में, इतने सिक्योर जोन में अगर सीसीटीवी कैमरा खराब हो तो बाकी दिल्ली की क्या हालत होगी। और पुलिस की सुरक्षा पर तो गंभीर सवाल खड़े होते ही हैं, क्योंकि हाई अलर्ट के टाइम और उस टाइम बीटिंग द रिट्रीट चल रहा है, उस वक्त ये घटना होना, तो जाहिर तौर पर पुलिस के पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने की और कल्प्रिट तक पहुंचने की।
ठीक है विमल, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार ग्राउंड जीरो से विमल कौशिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इजरायल दूतावास के बाहर मौजूद है। फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची हुई है, लगातार सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। बड़ी साजिश की तरफ इशारा है और ईरान की तरफ ये इशारा हो रहा है कि सब कुछ ईरान करा रहा है बदला लेने के लिए, भारत और इजरायल के रिश्तों को खराब करने के लिए। अमित, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विमल, आपका भी शुक्रिया। और सर, आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।